हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? नाइन्थ फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना क्या कर रहे हैं, चैप्टर 8 कर रहे हैं, जो फिजिक्स के हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर होता है नाइन्थ का फिजिक्स के लिए। और ये वाला कौन सा पार्ट है? हमारा फोर्थ पार्ट है। मतलब इसके पहले हमने क्या किया है, 3 पार्ट पढ़ा है और उसमें हमने इस चैप्टर में क्या देखा है, डिस्टेंस के बारे में देखा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा, उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल बनाए हर प्रकार के। अब आगे बढ़ेंगे उसी चैप्टर 8 हमारे मोशन में, और अब हम इस वीडियो में कौन सा टॉपिक देखेंगे, अपना यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखेंगे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रीवियसली हमने क्या किया, इसके 3 पार्ट पढ़े और हमें क्या एकदम अच्छे से क्या किया, सारी चीजों को समझा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो क्या आएगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन के बारे में तो हमने समझ लिया। मोशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जा रही है टाइम के साथ, स्पेस में, टाइम में, अलग अलग जगह में वो जाते जा रहा है, यही मोशन था। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में देखते हैं। यहां पे सबसे पहले यदि हम लोग एकदम सिंपल से समझना शुरू करें तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड उसकी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नहीं होती है। अब यही चीज के बारे में हम समझेंगे कि मतलब क्या है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मैं आपको क्लिप से भी दिखाऊंगा कि क्या होता है। पहला टॉपिक देखते हैं हम अपना यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि आपके लेवल में आपको डेफिनेशन याद रखना जरूरी है और डेफिनेशन समझना भी जरूरी है। आप समझेंगे तभी डेफिनेशन आपको ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, आप सीधा उसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा कब? इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बॉडी कब यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी? जब वो क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है, 1 सेकंड हुआ तो वो 10 मीटर पार करी, दूसरे सेकंड में क्या हो गया, वो 20 मीटर पार करी, तीसरे सेकंड में 30 मीटर, चौथे सेकंड में 40 मीटर, ऐसे मतलब हर सेकंड में वो 10-10 मीटर पार कर रही है। तो यहां पे क्या बोल रहा है वो, इक्वल डिस्टेंस, हर सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब जो टाइम का इंटरवल है, दो टाइम के बीच का जो गैप है, 1 सेकंड और 2 सेकंड या 3 सेकंड के बीच का, वो सेम रहे, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी। मतलब वो जो टाइम इंटरवल हमने लिया है वो कितना भी छोटा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे छोटा क्या होगा, सेकंड ही होगा। और यदि सेकंड से भी छोटा कर दे, 0.1 सेकंड बोल दे, तो भी वो हर 0.1 सेकंड में क्या करेगी, वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है ना कि जैसे कोई भी बॉडी की हम कोई भी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है ना कि उस बॉडी की कोई भी प्रॉपर्टी, यहां पे हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, वो स्पेस में चेंज नहीं होगी। स्पेस मतलब क्या होगा, एक स्पेस का पॉइंट ये है, एक स्पेस का पॉइंट ये है। यदि कोई बॉडी की यूनिफॉर्म है, यहां पे वेलोसिटी बोलते, तो वो इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गुजरी, तो इस पॉइंट में उसकी स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड। और अगले पॉइंट में आई तो अगले पॉइंट से जब वो गुजर रही होगी, यहां पे भी स्पीड उसकी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से है। स्पीड या वेलोसिटी, अभी इन लोग दोनों के बीच में भी अच्छा खासा फर्क आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे मैं वेलोसिटी के बारे में बोल रहा हूं, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी स्पेस में, ये मतलब होता है। मतलब वो कहीं भी मूव करते जाए, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है। और यहां पे हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया कि कोई भी बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, हर सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो जो टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं वो कितना छोटा हो, एकदम स्मॉल भी हो, सबसे छोटा तो अपन 1 सेकंड ही लेंगे, उससे भी छोटा ले लिया आधा सेकंड, 0.1 सेकंड, तो भी वो बॉडी हर पॉइंट सेकंड में 2-3 मीटर जितना भी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, हर पॉइंट सेकंड में उतना ही करेगी। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये ग्राफ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इंक्रीजेस लीनियरली। जो भी ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, उसका जो डिस्टेंस होता है वो लीनियरली इंक्रीज होता है। लीनियरली इंक्रीज होता है मतलब एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। इसको जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैं भी आपको ग्राफ दिखाऊंगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ऐसे डिनोट कर देते हैं डिस्टेंस को, टाइम को। तो कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा, लीनियर होगा। मतलब जितना टाइम बढ़ रहा है उतना उसका डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, ये मतलब होता है। आगे देखते हैं। तो अभी हमने डेफिनेशन समझा कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब क्या है, स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। आगे देखते हैं। अब एक डायग्राम से यदि हम समझे
तो आप समझ सकते हैं, इससे हम देखते हैं कि कैसे यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ये जो पिंक रंग का आपको हिस्सा दिख रहा है, ये मैंने एक रोड बना दी है, ठीक है। रोड के बीच में ऐसे ही क्या रहते हैं, वो रहते हैं, मतलब डिवाइडर्स रहते हैं, लेन रहती है कि स्पीड लेन, फास्ट लेन, ऐसे करके। तो ये वो चीज है एक प्रकार से। अब ये रोड के एक तरफ क्या हो रही है, एक कार मूव कर रही है, ठीक है। यहां से हमें समझ में आएगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब ये कार को हमने पहले सेकंड में देखा, फर्स्ट सेकंड में देखा हमें 0 से, तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब स्पीड अभी आगे जाके हम देखेंगे, नॉर्मली सबको पता होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होती है। तो स्पीड इसकी कितनी हो गई, ये क्या है उसकी स्पीड, यहां पे मैंने लिखा भी है स्पीड। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, पूरी उसकी स्पीड है, बीच वाला हिस्सा पूरा डिस्टेंस है, और ये टाइम है। तो एक सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल करी, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ओके, आगे देखते हैं। 2 सेकंड हुआ, 2 सेकंड में हमने कार को देखा तो कार थोड़ा आगे आ गई होगी, ठीक है। अब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 20 मीटर ट्रेवल कर ली, यहां पे आ गई कार, 20 मीटर ट्रेवल कर ली वो दूसरे सेकंड में। अभी भी उसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड ही है। क्यों, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे यहां पे, अब हर जगह तो स्पीड आ जाएगी ऊपर, तो 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 ही आएगा। 3 सेकंड में देखे, 3 सेकंड में तो कार कहां आ गई, यहां आ गई। कितना मीटर ट्रेवल कर ली, 30 मीटर ट्रेवल कर ली। तो आप देख सकते हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, यहां टाइम इंटरवल कितना है, एक एक का ही बढ़ते जा रहा है, उसका डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, सेम बढ़ रहा है। मतलब 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 10-10 ही बढ़ रहा है, और टाइम भी एक एक ही बढ़ रहा है। तो ऐसा डिवाइड करेंगे तो स्पीड कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड, हर जगह 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो कार है ये क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। आगे देखें, 4 सेकंड में 40 मीटर आगे आ गई, 5 सेकंड में देखें तो 50 मीटर आगे आ गई, 6 सेकंड में देखें तो 60 मीटर आगे आ गई। मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इस कार को हम क्या बोलेंगे, ये कार क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। कोई भी टाइम के इंस्टेंट में हम इसको देखें, या कोई भी जगह पे देखा हमने, इस जगह पे देखा और इस जगह पे देखा, तो उसकी स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड ही थी। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो समझ में आया। तो ओरिजिनली यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। यदि उसकी स्पीड चेंज होगी तो एक सेकंड में वो 10 मीटर कवर करी, अगले सेकंड में ज्यादा भी कर सकती है, कम भी कर सकती है। तो वो चीज देखेंगे। ओके, अब जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे अभी हमने लाइन देखी कि जो यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस होता है वो लीनियरली इंक्रीज होता है, तो ये है वो ग्राफ, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था उसी को लेके। एक सेकंड में देखें बॉडी तो 10 मीटर ट्रेवल करी, 2 सेकंड में देखें तो 20 मीटर ट्रेवल करी, 3 सेकंड में देखें तो 30 मीटर ट्रेवल करी। अब यहाँ पे हम हर एक एक पॉइंट को प्लॉट करेंगे और पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं हम लीनियरली वेरी कर रहा है वो, मतलब जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। टी क्या है, हमारा टाइम है एक्स एक्सिस में, और एस क्या है, हमारा डिस्टेंस है वाई एक्सिस में। जनरली जो भी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है टाइम, उसको हम एक्स में लेते हैं, और डिपेंडेंट को क्या लेते हैं, वाई में लेते हैं। तो ये, अब यदि हम स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ देखें कि स्पीड और टाइम कैसे बढ़ रही है, ये ग्राफ तो आगे वाली की क्लास में हम और अच्छे समझेंगे ही समझेंगे, यहाँ पे मैं बस आपको आइडिया देके चल रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में। स्पीड की बात करें तो एक सेकंड में भी उसकी स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड ही थी। 2 सेकंड में भी उसकी स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में भी उसकी स्पीड सेम, 4 सेकंड में भी सेम, 5 सेकंड में भी सेम। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, जो बॉडी है उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब उसकी रफ्तार घट बढ़ कम नहीं रही है, जो एक रफ्तार से चल रही है वही रफ्तार चल रही है। अब गाड़ी चला के जा रहे हैं रोड में, खाली रोड है, तो खाली रोड में तो अपन ऐसा नहीं करते कि एकदम भगा रहे हैं, खाली रोड में हम एकदम आराम से चलने लग जाते हैं, कांस्टेंट स्पीड 40-50 की स्पीड में आराम से जाते रहते हैं एंजॉय करते हुए। तो उस टाइम आप क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। और क्राउडेड वाले एरिया में आप कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रुक रुक के चलना पड़ रहा है, थोड़ी सी खाली जगह मिली तो भगा के आगे चल दिए, फिर रुक गए, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जहां पे स्पीड आपकी चेंज हो रही है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना, क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन देखते हैं क्या है, समझते हैं। अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी का क्या हो रहा होगा, तब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा जब इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वो क्या करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब टाइम का इंटरवल इक्वल है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, मगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल करी, 2 सेकंड में 30 मीटर ट्रेवल कर ली, 3 सेकंड में वो 60 मीटर ट्रेवल कर ली, ऐसे करके, या कम कर ली, मतलब अपना डिस्टेंस बढ़ा देगी और कम कर देगी। इसका मतलब क्या है, बॉडी तेज हो रही है और कम हो रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, ऐसा हो रहा है। तभी तो आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी। मैं अभी आपको डायग्राम से दिखाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी स्मॉल वो इंटरवल रहे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, अ कार मूविंग थ्रू ए क्राउडेड मार्केट
हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक जब भी आप कार में जाते हैं, बहुत सारा मार्केट भरा हुआ रहता है, वहां पे आप घूमते रहते हैं, कभी कभी मार्केट लगता है तो आप वहां जाते हैं, पूरी भीड़ रहती है, तो वहां पे आप कैसे गाड़ी चलाएंगे? धीरे धीरे, रुक रुक के। तो वहां पे आपकी गाड़ी कांस्टेंट नहीं चल रही है, तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ये चीज। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक डायग्राम से देखते हैं, फिर मैं आपको एक क्लिप में समझाता हूं। सेम वही वाला जैसे हमने एग्जांपल लिया था, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कार है, पहले सेकंड में हमने देखा इसको, तो वो 10 मीटर ट्रेवल करी, तो स्पीड कितनी हो गई उसकी? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरे सेकंड में हमने कार को देखा कि दूसरे सेकंड में कार कहां है, आप ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं, एक सेकंड में देखा, दूसरे सेकंड में देखा, दूसरे सेकंड में आपने देखा तो कार 30 मीटर ट्रेवल कर ली। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड हो गई। 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो स्पीड आ जाता है। तो आपने देखा कि पहले तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी उसकी, अब उसकी स्पीड चेंज हो गई। आगे देखते हैं, तीसरे सेकंड में देखते हैं, तीसरे सेकंड में क्या हुआ? कार दुगना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, स्पीड हो गई और ज्यादा, 60 मीटर ट्रेवल कर ली वो कार, मतलब यहां पे आ गई वो 60 मीटर में। तो आपने देखा कि 20 मीटर पर सेकंड की अब इसकी स्पीड हो गई है। तो आप देख सकते हैं उसकी स्पीड क्या है, ऐसे ही चौथे, पांचवें, छठवें सेकंड में देखो कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आप स्पीड देखो कार की कैसे चेंज हो रही है, कभी 10 है, कभी 15 है, कभी 20 है, कभी 17.5 हो गई, कभी 18 हो गई, कभी 20 हो गई। टाइम के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, हर सेकंड तो सेम चल रहा है। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, ये जो कार है वो क्या कर रही है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, कुछ भी इसकी स्पीड बढ़ जा रही है, कम हो जा रही है, यूनिफॉर्म नहीं है इसका मोशन। तो ये मतलब होता है। अब इसको हम क्लिप से समझते हैं एक ठोक। तो आप देख सकते हैं यदि कोई दो बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। दो ठोक बॉडी देखते हैं, ये जो ब्लू वाली बॉडी ये नॉन यूनिफॉर्म है, और येलो वाली क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में। तो आप देख सकते हैं ब्लू वाली कैसे आगे पीछे हो रही है। फिर से यदि हम इसको देखें तो आप देखें जो ब्लू वाली है वो आगे पीछे हो रही, दोनों चल रहे हैं, मगर ब्लू वाली आगे पीछे हो रही तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। येलो वाली एकदम कांस्टेंट चल रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, और ब्लू वाली क्या थी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में थी। आगे देखते हैं, अब यदि हम एक बाइक में देखें तो बाइक में आप क्या देख सकते हैं? एक मोटो जीपी रेसिंग का है, यहां पे आप स्पीडोमीटर देख के बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी आप देखें तो वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं स्पीड कितनी बढ़ रही है, क्योंकि वो स्ट्रेट ट्रैक में है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इस केस में। अब जब मोड़ आएगा यहां पे तो देखना उसकी स्पीड एक कुछ सेकंड के लिए रुकेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। 104 कुछ सेकंड के लिए रुकी, कुछ सेकंड के लिए रुकी ना, तो वो कुछ सेकंड के लिए यूनिफॉर्म मोशन किया, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई। बाकी वो पूरी गाड़ी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है। फिर से यदि हम एक मोड़ के पास देखें तो देखिए कुछ सेकंड के लिए जो स्पीड रुक रही है, 100, 99, 100, वो सेकंड में बस यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, बाकी ये पूरी गाड़ी क्या कर रही है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो यही होता है, स्पीड से ही हमें समझ में आ जाएगा स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी है कि नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी का भी बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। तो स्पीड यदि कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और सिर्फ यूनिफॉर्म का ही मतलब हम बोले प्रॉपर्टी के फॉर्म में बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी यूनिफॉर्म होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पेस में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इस जगह में, इस जगह में, आगे की जगह में उसकी वैल्यू सेम रहेगी। कोई भी वैल्यू, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे यदि हम ग्राफ देखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कि ग्राफ कैसा होता है, तो ये दोनों, ये ग्राफ क्या होगा? ये ग्राफ लीनियर नहीं होगा, क्योंकि पहले तो लीनियर था यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होगा। यदि उसका डिस्टेंस अचानक से बढ़ रहा है कुछ सेकंड में, उसमें तो स्ट्रेट लाइन थी, इसमें क्या हो रहा है? देखो अचानक से डिस्टेंस बढ़ रहा है उसका कम टाइम में, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? जो उसकी स्पीड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कर्व टाइप का शेप रहता है इसमें, एस मतलब डिस्टेंस है और टी मतलब टाइम है। और यदि उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी तो ग्राफ क्या बनेगा? ऐसे नीचे की तरफ बनेगा। इसको तो अभी हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। स्पीड बढ़ रही है तो ऑब्वियस ही बात है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लग जाएगी यदि उसकी स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड कम हो रही है तो वो कम डिस्टेंस कवर करने लग जाएगी। तो ये क्या है? उसका ग्राफ है। तो ये था टॉपिक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो ये वाला वीडियो छोटा सा ही रहेगा, इसमें इतना ही। नेक्स्ट वेट करते रहिए, जो वीडियो इसके साथ ही आएगा उसमें हम क्या देखेंगे? स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।